हेलो, दिस इज़ मी डॉक्टर बिंदिया राय सिंह और मैं आज यहाँ हूँ द स्पीकिंग ट्री के साथ, जो आपके जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ 29 मार्च 2026 मतलब कल। और ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको लिखा है राजीव बिज ने। और इसका जो टाइटल है बहुत ही यूनिक है। यू कैन easily understand it or you can change or transform your life with the help of this article. Can you control your thoughts? क्या आप अपनी थॉट को कंट्रोल कर सकते हो? और आपकी थॉट कैसे आती है? आपके दिमाग में विचार जो आते हैं ये कैसे आते हैं? तो ये टाइटल इसी पर बेस्ड है, जिसको मैंने सब टाइटल दिया है, जिसका एनालिसिस और एक्सप्लोरेशन मैं करने जा रही हूँ विद अ न्यू सब टाइटल मूविंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू अवेयरनेस। तो हम आइडेंटिफिकेशन से हटकर कैसे अवेयरनेस की ओर हमारी जर्नी रहती है, वो कैसे हम करते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा इसी पर बेस्ड है। तो इसमें क्या है, एक चैलेंज दिया गया है कि जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ जाती हैं। और रियलिटी क्या होती है, क्योंकि ये थॉट्स जो होती हैं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं और अनप्लान्ड होती हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो ओरिजिन होता है थॉट का वो कैसे होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं जैसे लव, एनवी, फियर और सेल्फ जजमेंट। तो यही फीलिंग्स जो होती है, इमोशंस जो होते हैं वो रीज़न होते हैं किसी भी थॉट को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का। तो जो ये थॉट्स होती हैं वो इमर्ज होती है ऑटोमेटिकली फ्रॉम पास्ट कंडीशनिंग एंड मेमोरी। जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर जो चिंता होती है वही रीज़न होता है हमारे थॉट को कनेक्ट करने का। हमारे दिमाग में जो थॉट्स आती हैं वो इस रीज़न से आती हैं। सो दे आर नॉट कॉन्शियसली चूजन बाय अ कंट्रोलर। तो हम इस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज द इल्यूजन ऑफ द थिंकर हु इज डूइंग द थिंकिंग। तो हमारे कुछ इल्यूजन्स मिथ होते हैं, जैसे द कंटिन्यूटी ट्रैप जो है हमारा, टुगेदर अपीयर्स इन सच अ रैपिड स्ट्रीम दैट दे क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ अ थिंकर। द लैंग्वेज फैक्टर, वी लर्न टू से आई एम थिंकिंग रेदर देन थिंकिंग इज़ हैपनिंग। तो हमारी लैंग्वेज जो सोचने के लिए कमांड करती है ब्रेन को, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि सोच चल रही है। अलोंग विद द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ आई द नरेटिव ऑफ द सेल्फ। तो हमारे ब्रेन को एक कमांड दी जाती है कि जब कोई मिस्टेक हमसे हो जाती है तो उसके बाद हम उसको एक नरेटिव के तरह अपने ब्रेन में सोचते रहते हैं और उससे रेलिवेंट बहुत सारी स्टोरी हम अपने ब्रेन में बना लेते हैं। तो यही रीज़न होता है स्ट्रेस और एंजाइटी का, जिस कारण हमें रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि हमारी हैबिट ये हो जाती है, हम सुई का पहाड़ बनाने लग जाते हैं। तो किसी भी कार्य के प्रति अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है तो हम जो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो एक चक्र भी होता है उसमें हम नहीं फंसते हैं। तो ज़रूरी है अपने आप को कंसंट्रेट रखना। तो प्रैक्टिस फीचर्स ऑफ द थॉट पैटर्न इज द सोर्स ऑफ इमोशनल स्ट्रगल, वाई आइडेंटिफिकेशन कोज पेन, टेकिंग एवरी थॉट पर्सनली लीड टू इमोशनल अपीवल, over identifying with thinker creates unnecessary tension and judgment. Like a negative thought about the future arises, if you are thinker you feel responsible for the anxiety. If you are the observer, the anxiety is just a passing cloud. तो यही डिफरेंस होता है कि हम किसी भी जो टॉपिक है, इशू को कैसे देख रहे हैं, हम उसके साथ में हमारा बिहेवियर क्या है। अगर हम एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो ये सारे सीनरीज वगैरह जो हमारे सामने होती है एक पासिंग क्लाउड की तरह होते हैं, हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और अगर हम इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिक्लाइन की ओर बढ़ने लग जाती है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस पीपीटी इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन एंड इनर ग्रोथ and release. So a path to inner growth, where the conclusion of a shift in perspective for mental well-being. यहाँ क्या होना चाहिए, observation over control. Instead of trying to tightly manage or judge thoughts, we should simply observe them as they arise, much like we observe our breathing. We should control our brain. Instead we should exercise, like we do some meditation so that we can observe
our breathing system, and reduce tensions by recognizing that thoughts arises on their own due to conditioning. The need to control them subsides, and dissolving patterns. True growth isn't necessarily about forcing positive thoughts, but about the seeing that thoughts are independent events. When we stop identifying with them, and old negative patterns naturally begin to shrink. So here is a difference between both perspective, old and new. Like I can give you a sentence of old perspective, that is, I am choosing my thoughts. You can say it. Thoughts emerge automatically from memory and habit. I am my thought, they define me. So you should change it, like thoughts are separate events, they don't define me. Efforts is spent trying to control the mind. You can transform this sentence it into efforts is spent simply being aware of mind. And identification leads to emotional struggle. It's a part of old perspective, and in new perspective you can use it as observation leads to inner peace and shrinking of old pattern. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंस. हम उस दोनों को कितना अलग वे में यूज़ कर रहे हैं. सेकंड पार्ट में हमने कितना पॉजिटिवली उसको एक्सप्रेस किया है. तो मेन जो इसमें इशू, मेन जो सॉल्यूशन है वह यह है कि हम किस प्रकार अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं. हम अपने माइंड को कैसे बैलेंस करते हैं थ्रू the help of meditation. With the help of meditation we can observe ourselves as a observer. तो ये हम पर डिपेंड करता है हम किस प्रकार अपने जो थॉट्स को है क्रिएट करते हैं और उसको कैसे अपने लाइफ में बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को लीड करते हैं. तो यही समरी है इसकी. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.